नहीं, देखिए ये तो प्रायः अब भारतीय राजनीति का कि विसंगति कहिए या उसको सच्चाई भी कुछ हद तक कह सकते हैं कि कुछ भी बात जो उन्होंने कही है वो तो सच है। इस तो पूरा बिहार जानता है कि उन्होंने मुख्यमंत्री जब उन्होंने छोड़ा था अपना पद तो उनको बनाया था। नहीं, देखिए ये तो प्रायः अब भारतीय राजनीति का कि विसंगति कहिए या उसको सच्चाई भी कुछ हद तक कह सकते हैं कि कुछ भी बात जो उन्होंने कही है वो तो सच है। इस तो पूरा बिहार जानता है कि उन्होंने मुख्यमंत्री जब उन्होंने छोड़ा था अपना पद तो उनको बनाया था। लेकिन जिस तरह की बात उन्होंने की उसको थोड़ा बेहतर ढंग से रखा जा सकता था। तुम ताम की भाषा मर्यादा के अनुरूप नहीं है मुख्यमंत्री जी। लेकिन अब ठीक है, उस समय ऐसी स्थिति हुई कि उन्होंने गुस्सा में कुछ कह दिया, लेकिन जो बातें उन्होंने कही है उसमें सच्चाई है। सर, नीतीश कुमार लगातार अभी अशोक चौधरी के उनके पिताजी की पुण्यतिथि में गए। अशोक चौधरी मजाक की बात को आप लोग इसको सब चीज़ को इससे उसको जोड़ के उसको नहीं को लेकर बातें करी गई। नहीं, बीजेपी इस बात को कह रही है कि ये महिलाओं का अपमान है। नीतीश कुमार ने सदन के अंदर इस प्रकार प्रजनन दर को लेकर बातें रखी तो बीजेपी कह रही कि महिलाओं का अपमान किया। बीजेपी और क्या कहेगी? बीजेपी को तो राजनीति करनी है। मुख्यमंत्री जी को पूरा राज्य चलाना है, प्रशासन चलाना है, मतलब उसको बेहतर ढंग से कहा जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, और राजनीति में मर्यादा जरूर बनाए रखना चाहिए। तो आप मानते कि शब्दों का चयन जो था वो गलत था? तो गलत अगर नहीं होता तो वो माफ़ी क्यों मांगते दूसरे दिन? इस बात को यहीं समाप्त करिए ना। अगर बात नहीं मानेंगे तो फिर उसको प्रजातंत्र में सजा देने का भी प्रावधान है। लेकिन उन्होंने तुरंत माफ़ी मांगी, इसका मतलब उनको भी रियलाइजेशन हुआ कि उस दिन गलत बात हो गई हमसे। सर, 5 राज्यों के चुनाव में अब आज हम लोग मौलाना आज़ाद साहब की यहाँ जयंती मना रहे हैं, फिर अलग से कोई प्रेस वार्ता बुला के इस पर चर्चा हम लोग कर लेंगे। आज तो छोड़ दीजिए ना, प्रोफेसर साहब को हम लोग बुलाए हैं इनको सुनने के लिए। आज इसको यहीं